सबको जय मसीह, प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। सभी मेरे भाई बहन विश्वासीगण, हालेलुया, सबको परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको निश्चय आशीष दे रहे। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हालेलुया हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। सुसमाचार है मत्ती अध्याय 3 उसका 13 वचन, हम 13 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। सभी लोग जुड़े और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। हालेलुया। और परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देता रहे। हालेलुया। सभी लोग जुड़े। हालेलुया। हम मत्ती उसका 3 का 13 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। हालेलुया। यीशु मसीह यरदन के किनारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने गए, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला कि मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, हमें सभी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है। हालेलुया। मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता और तुम मेरे पास आया है। यीशु ने उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहे हैं यूहन्ना, और यूहन्ना ने बात मानी और उसको बपतिस्मा देने लगा। ठीक है। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। हालेलुया। और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया। हालेलुया। किसके लिए आकाश खुलता है? परमेश्वर के पुत्र के लिए आकाश खुलता है। और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। किसने देखा? हालेलुया। यीशु मसीह ने देखा कि अपने ऊपर कबूतर के नाई पवित्र आत्मा को उसके ऊपर आते देखा। और देखो, यह भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, भविष्यवाणी सॉरी। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने आकाशवाणी की, स्वयं परमेश्वर आए और उन्होंने आकाशवाणी की। हालेलुया। कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया। उसके बाद में यीशु मसीह की परीक्षा होती है शैतान के द्वारा। शैतान परीक्षा करता है यीशु मसीह की, जंगल में जाता है। उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। आत्मा ले गया, है ना, पवित्र आत्मा ले गया इब्लिस से उसकी परीक्षा होने के लिए, क्योंकि इब्लिस ने पूरी मानव जाति को पाप में डुबा दिया था और एक आदम और हवा को बात
जब उन्होंने माने तो उसने पाप किया। हालेलुया। तो वो ही यहाँ पर दोहराता है कि यहाँ पर यीशु मसीह अपने इस दुनिया में आया और उसने शैतान की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और परमेश्वर के वचन से उससे युद्ध किया और यहाँ पर जीता। हालेलुया। और उसने क्या कहा? तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले आया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। हालेलुया। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। शैतान उसके पास आया और कहने लगा कि तू कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तब यीशु ने उत्तर दिया और लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसका सामना किया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक मुख से निकले हुए वचन से वो जीवित रहेगा। हालेलुया। मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया। हालेलुया। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। ये भजन संहिता 91 में लिखा है कि वो तेरी रक्षा करेगा और वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। यही वचन यहाँ पर उस शैतान ने इस्तेमाल किया और फिर यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। यीशु मसीह ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। परमेश्वर की परीक्षा ना कर, ऐसा भी लिखा है। वचन के अपोजिट उसने बोला कि ये वचन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है तो रोटी बनाने के लिए आज्ञा दे। उसने बोला परमेश्वर के वचन से जीवित रहते हैं, तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा। हालेलुया। उसके बाद में बोलता है कि तू यहाँ से भवन के कंगूरू पे खड़ा होता है। हालेलुया। और वो बोलता है वो कहता है कि यहाँ से तू नीचे गिरा दे, कि लिखा है कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि पत्थर से पाँव में ठेस लगे। यीशु ने उत्तर दिया कि ये तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। फिर शैतान उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर क्या किया उसने? हालेलुया। शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज दिखाए और उसका वैभव दिखाया। उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि केवल प्रभु परमेश्वर की उपासना कर। हालेलुया। और उसी की आज्ञा का पालन तुम करो। हालेलुया।
लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, किसी को प्रणाम नहीं करना है, केवल उसी की उपासना करना है और उसी को प्रणाम करना है। हालेलुया। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे, सेवा करने लगी। हालेलुया। ये थी यीशु मसीह की परीक्षा जो शैतान ने की, और यहाँ पर यीशु मसीह जीत गए, और ये सब मनुष्य के लिए हुआ। हालेलुया। कि हम मनुष्य परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सके। हालेलुया। और उसने आके धरती पर जन्म लेके, और वो वापस उसने दोहराया, और उसने शैतान की आज्ञा नहीं मानी। और जैसे हवा ने शैतान की आज्ञा का पालन करके अच्छे और बुरे का जो भेद बताने वाला वृक्ष का पेड़ था, हालेलुया, उसका फल खा लिया था उसने। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। ज्ञान के वृक्ष को खाया था उसने। उसके बाद यीशु मसीह सेवा टहल करने लगते हैं। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया, तो गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि हे जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग, यरदन के पार अन्यजातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश में छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। ये पहला उनकी बात थी जो यीशु मसीह ने पहले सुसमाचार सुनाया कि तुम मन फिराओ अपने पापों से, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। ये सुनाते हुए उसने प्रचार आरंभ किया। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाई अर्थात समोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। हालेलुया। और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और वे तुरंत जालों में छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुलझाते देखा और उन्हें भी बुलाया। हालेलुया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। हो लिए और सारे सीरिया में उसके पीछे हो लिए। और यीशु सारे गलील में फिरता और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारियां और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। हालेलुया। और सारे सीरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और उसमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया।
यीशु मसीह ने बहुत से लोग उसके पास आए प्रचार करता हुआ, और सभी जगह में यह फैल गया कि कोई भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ है और कोई हमारे मसीह आए हैं, और उन्होंने उपदेश दिया और सारी भीड़ के भीड़ हजारों में उसके पास आने लगी। हालेलुया। और मिर्गी वाले लोग, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, झोले के मारे हुए, सबको उसने चंगा किया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आए हैं तो विश्वास के द्वारा चंगा होगा, है ना। उसने चंगा किया, उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप कल आना, आज टाइम नहीं मेरे पास, आज मैं ये काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं। एक ही काम था, परमेश्वर के राज्य को प्रचार करना और उसके राज्य में शामिल होने वाले लोगों को स्वर्ग में ले जाना। हालेलुया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? हालेलुया। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हालेलुया। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया। उन सबों को उपदेश देने लगा। ये उपदेश है पहाड़ी उपदेश। हालेलुया। यहाँ से पहाड़ी उपदेश नाम पड़ा। वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो उससे पहले थे इसी रीति सताया था। हालेलुया। ये परमेश्वर यीशु मसीह के उपदेश है। हालेलुया। पहाड़ी उपदेश, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है। उसने बोला कि भाई धन्य हो तुम जो तुम मन के दिन हो, जो तुम शोक करते हो। हालेलुया। क्योंकि तुम धन्य हो तुम मन के दिन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। हालेलुया। स्वर्ग का राज उन्हीं का है जो मन के दीन है, शोक करते हैं, उनको शांति मिलेगी। हालेलुया। जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन सी पृथ्वी? दूसरी पृथ्वी। हालेलुया। जो हमारे परमेश्वर के स्वर्ग से उतरेगी। हालेलुया। उसकी बात है। हालेलुया। वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। जो धर्म का भूखा है और प्यासा है, उस पर दया की जाएगी। धन्य हो जो दयावंत हो, क्यों तुम दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिसके मन शुद्ध है वो ही परमेश्वर को देखेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। धन्य हो जो तुम मेल कराने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। हालेलुया। कौन मेल कराता है? परमेश्वर यीशु मसीह मेल कराता है। तुम उसके पुत्र कहलाओगे।
हालेलुया। जो मेल कराने वाला है, जो बिछड़ गया उससे मेल कराने वाला है। हालेलुया। हमारा मेल यीशु मसीह ने करवाया है। परमेश्वर से हम अलग हो गए थे। हालेलुया। हमने पाप किए थे, लेकिन उसने आके अपने लहू बहा के, अपने लहू से अपने को मोल लेकर और सबको मिला दिया। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र है, मेल कराने वाला, मेल मिलाप कराने वाला। हालेलुया। वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे जो मेल कराने वाले हैं। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। अगर बुरी बातें कहता है या कोई सताता है तुम्हें, या कोई कई प्रकार की बुरी बातें कहे, तो तुमको क्या करना है? आनंदित होना है, मगन होना है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि जिन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले आए थे, उनको भी इसी रीति सताया था। हालेलुया। इसलिए आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपको आशीष दे इस सारे वचनों के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वचन में लिखा है और जो उसकी जीवित कहानी है, परमेश्वर आपको आशीष निश्चय देगा। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के नियमों का पालन करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रभु सबको आशीष दे। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान आकाश और धरती के कर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा आप दया करो, छुओ इनको, चंगाई दो, छुटका दो, अनंत जीवन दो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। तूने हमारे दुखों को उठा लिया है, रोगों को सह लिया है। तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु ये सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बीमार है, रोग है, सब बीमारी से यीशु मसीह के नाम से छूट जाए। यीशु मसीह के नाम से इनको चंगाई दो, छुटका दो, अनंत जीवन दो मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं इनके लिए चंगाई मांगता हूँ, इनके लिए छुटकारा मांगता हूँ, अनंत जीवन मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर भेजता है और जिस किसी गड्ढे में तुम पड़े हो उसमें से परमेश्वर बाहर निकालता है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इनको बाहर निकालो। यीशु मसीह के नाम से आप इनको आशीष करो, पवित्र करो, छू लो, संपूर्ण चंगाई दो, संपूर्ण छुटका दो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना जीवित उद्धार करता, यीशु मसीह के नाम से मैं इनके लिए चंगाई मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको निश्चय आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सारे वचन पढ़े और आपके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर आपको निश्चय आशीष देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, अनंत जीवन देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस लाइव को समाप्त करता हूँ। प्रभु आपकी रक्षा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।